हेलो एंड नमस्कार। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दिवाली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब जो है वो मुझसे कह रहे थे कि सर ये हो सकता है क्या कि आप एक थोड़ा सा हमको ब्रॉड प्लान बता दें कि अब अक्टूबर का महीना आज खत्म हो जाएगा और नवंबर दिसंबर चालू होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें 2025 में कि प्रीलिम्स मेंस सब कुछ हम लोग क्लियर करके फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाए। तो आज मैं एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन यूपीएससी के एग्जामिनेशन का दूंगा और खास करके आप लोगों को अगले आने वाले 7 महीनों का एक ब्रॉड प्लान बताने की कोशिश करूंगा एक छोटे से वीडियो के अंदर में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे शुरू करें, आप सबको बता दूं अनअकैडमी पर चल रहे हैं शानदार ऑफर्स, और ये ऑफर्स बताने के लिए हमारे पास में है एक खास मेहमान जिनका नाम है काशी। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। वापस बोलो, हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। यूज कोड अरविंदा। हाँ, यूज कोड अरविंदा अनअकैडमी पर चल रहा है बहुत ही शानदार ऑफर, और इस ऑफर का लाभ अगर लेना चाहते हो तो आप लोग यूज कीजिए कोड अरविंदा। हमारी अलग अलग बैचेस जो है वो शुरू हो रही है, बैठ जाओ। हमारी अलग अलग बैचेस जो हैं वो शुरू हो रही है, चाहे आप शिखर की बात कीजिए, लिबर्टी की बात कीजिए, आरंभ की बात कीजिए। एक हिंदी बैच है, एक इंग्लिश बैच है। काशी, अब आप जा सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग। लिबर्टी, आरंभ, शिखर, ऐसी सभी अलग अलग बैचेस हमारी जो है वो शुरू हो रही है। इन सब में आप लोगों को कोड जो यूज करना है वो होगा अरविंदा। एनीवेज, बाकी रिपीटर्स के लिए खास करके हमारी बैच आ रही है कि अगर आप चाहते हो कि 2025 में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो इस बैच को अवश्य आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अभी वापस आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आज एक ब्रॉड प्लान पर बात कर रहा हूं। अच्छा, ब्रॉड प्लान की बात करें तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यूपीएससी की एग्जामिनेशन क्या होती है, क्या इसकी पूरी पूरी प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अगर हम लोग पॉलिटी अगर थोड़ा सा पढ़ें तो उसके अंदर में 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, एंड उसके बाद में जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 बॉडीज हैं जिनको तीनों को सेपरेट सेपरेट काम दिया गया है। अब इसमें से भी जो एग्जीक्यूटिव है, ये 2 टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है। एक जो है जिनको हम कहेंगे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, और दूसरी जो होते हैं इनको हम लोग कहेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो परमानेंट वाले हैं इसका मतलब क्या है? परमानेंट वाले मतलब हम लोग जो ऑफिसर्स जो आप सब बनोगे वो, और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो कि सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो इलेक्ट होकर के आने वाले हैं वो। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स टॉपेस्ट ऑफ द टॉप लेवल के रिक्रूट करने का काम यूपीएससी करती है, जो कि आर्टिकल नंबर 315 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई है। अब ये यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यही बॉडी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड के जो कमिश्नर्स हैं उनकी एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग के हो, सीडीएस के हो, एनडीए के हो, ये सभी को रिक्रूट करने का भी काम यही करती है। बट इनमें से मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन और जिसके लिए ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं वो है फर्स्ट, दैट इज सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर में भी मल्टीपल पोस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईटी, कस्टम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से भी ऑब्वियसली सभी लोगों की जो प्रिफर्ड चॉइसेस हैं, मेरे स्टूडेंट आईएएस ओमकार पवार जैसे, या फिर आईपीएस सूरज गुंजाल जैसे, या फिर आईआरएस प्रणोति संगपाल। मेजरली ये 3-4 पोस्ट जो है वो काफी पॉपुलर होती है और इसमें ही स्टूडेंट जो है वो जाते हैं। अब अगर आपको आपका सिलेक्शन ढंग से करवाना है तो अब आने वाले अपने महीनों में अपना प्लान क्या होना चाहिए, चलिए उन मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। आप सबको पता है कि इसकी 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो एक्चुअल में जो वर्ड जो यूपीएससी ने दिया हुआ है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसको हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू ओरिएंटेड है, ये आपका मेंस रिटर्न लिखना है, आपको पूरा लिखना है, और इसके अंदर में आपको पर्सनालिटी टेस्ट है। अगर हम लोग देखें तो प्रीलिम्स जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसके अंदर में जीएस और सीसैट और एक ही दिन में ये आपका पेपर हो जाएगा, और क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स किसके जुड़ेंगे? मेंस। इसका मतलब यूपीएससी ने हमको बता ही दिया है
कि सबसे मेन स्टडी किसकी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कौन सी है, वो है मेंस की, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स भी यहाँ पर है। 1750 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, 275 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब है 2025 मार्क्स की टोटल एग्जामिनेशन में से आपके रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो अगर हमें पता है कि ऐसा सब कुछ है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमको मेंस पर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्रीलिम्स में हर साल 12 लाख लोग, मेंस में इस साल में 14,625 और अप्रॉक्सीमेटली इंटरव्यू के लिए 3,000 लोग सिलेक्ट होंगे और वैकेंसीज है 1,058। इतने लोग ही इस साल में सिलेक्ट होने वाले हैं 2024 की अगर मैं बात करूं तो हमको क्या करना है, हमको ऑब्वियसली थोड़ा सा मेंस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन अगर आपने नहीं किया तो मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। 2025 के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस का प्रिपरेशन और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि नहीं नहीं आप कंबाइंड उसको कीजिए वगैरह, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप जो है मेंस वाले पीरियड में खास करके अपने ऑप्शनल पर ज्यादा फोकस जो है वो करोगे, ओके और इस पीरियड में ज्यादा थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्विंग एज वेल एज पीवाईक्यूज जो है उन पर और थोड़ा सा और ज्यादा डेटा गैदरिंग पर आप लोग मेजरली काम करते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको इसको डिवाइड जो है वो करना होगा। तो अगर मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि हमारा एग्जामिनेशन का शेड्यूल कैसा है, तो 2025 का यूपीएससी ने बकायदा हम सबको शेड्यूल दिया हुआ है, वही शेड्यूल जो है वो हम सबको ढंग से फॉलो करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई क्या जो है वो एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगले साल में अगर हम देखें, ठीक है, ये तो 2024 वगैरह हो गया। 2025 की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हमारे 28, हाँ तो ये देखिए सिविल सर्विसेज मेंस की एग्जाम, एक मिनट, अच्छा इधर है, ये देखिए आपकी जो एग्जामिनेशन है वो है 25 को, ये देखिए ठीक है। प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दे रहे हैं एज वेल एज जो फॉरेस्ट सर्विसेज का अटेम्प्ट दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, लगभग जो है इसका नोटिफिकेशन 22 तारीख को आएगा। ऐसा यहाँ पे लिखा है कि नोटिफिकेशन हम 22 तारीख को लेंगे और उसके एप्लीकेशन जो है वो हम लोग 11 तारीख से लेने शुरू करेंगे और 25 मई संडे के दिन एक दिन में ये वाली आप लोगों की एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट होने वाली है। इसी दिन पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो होती है, ओके तो ये भी आपका 25 तारीख को होने वाला है। देन इन्हीं दोनों की मेंस की एग्जामिनेशन भी आएगी और मेंस की एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा हमारे पास में समय नहीं है। इसकी अगर हम लोग मेंस की एग्जामिनेशन देखें तो सिविल सर्विसेज की मेंस की एग्जामिनेशन 22/8/2025 को आने वाली है, मतलब अगस्त में ही है। तो इस बार फिर भी एग्जामिनेशन सितंबर में थी, इस बार तो डायरेक्ट अगस्त में ही आने वाली है, तो समय भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो 22/8 से इन लोग शुरू करेंगे और अगर कोई फॉरेस्ट सर्विसेज दे रहा है तो फॉरेस्ट सर्विसेज लगभग नवंबर में वगैरह जो है वो आने वाली है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें कि शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, तो शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली हमको दिखाई देता है कि हमारा मई में एग्जामिनेशन होने वाला है 25 मई को। तो यहाँ पे 25 मई को आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है। अभी से अगर हम लोग महीने गिने तो आज हम यहाँ खड़े हैं 31 अक्टूबर को, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ऐसे 5 महीने अपने पास बचते हैं। यूजुअली आप लोगों का प्रिपरेशन जून जुलाई से शुरू हो जाता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये 6 महीने जो है वो डेडिकेटेडली आपके खास करके मेंस के लिए होने चाहिए। ये जो है वो आपके मेंस के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने हैं ये आपके डेडिकेटेड होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो अब जो है वो हमको इसी हिसाब से जाना भी है, ओके थोड़ा सा इसी हिसाब से अपने को जाना है। अब इन 2 महीनों में क्या करें, ये जो 2 महीने हैं मेजरली, अगर आप 2025 के अटेम्प्ट के लिए काफ़ी सीरियस है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अपने ऑप्शन को ख़त्म करना।
मैं कहूँगा आप एग्जाम रेडी हैं अगर आपका ऑप्शन खत्म हो गया है, एज वेल एज आप लोगों ने यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट अगर कर लिए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर आप लोग एक सही रास्ते पर चल रहे हो। और अगर ये 4 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं तो इनको फटाक से आप इस पीरियड में खत्म करने की कोशिश करो, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको एटलीस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से बहुत शानदार काम करना होगा। इसमें आपको कम से कम अच्छे खासे मॉक देने होंगे, एटलीस्ट मिनिमम देखिए आपको 12 तारीख से मॉक देने होंगे। और 12 तारीख से हर संडे को अगर आप मॉक दे रहे हो, एक एक संडे के लिए अगर आप एक एक मॉक दे रहे हो, तो बस सोचिए आप लोग जो है वो कितने कम मॉक दे पाओगे। तो उसमें से भी आप लोग 18 का मॉक तो दोगे नहीं, लास्ट मॉक यहीं तक दोगे। तो 1, 2 और ये 4 और ये 5, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सिर्फ आपको 18 संडे मिल रहे हैं जिसमें आप लोग मॉक दे पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो 20 से 25 आप लोग टेस्ट दें, तो 25 टेस्ट के लिए आपको कुछ कुछ फिर थर्सडेज या फिर वेडनेसडेज भी चूज करने पड़ेंगे, जिसमें आप लोग जो है वो ढंग से और ज्यादा जो है वो स्कोर कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों का अभी शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो इस एग्जामिनेशन को देख करके शेड्यूल की बात करें तो प्लीज अपने ऑप्शनल पर फोकस करो। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट्स को आप लोग, इनको मैं कहता हूं 4 मेजर बीस्ट। देखिए अगर ये 4 सब्जेक्ट हो गए ना, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि आपका लगभग 60% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कितना? 60% काम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ऐसा सीधा माना जाएगा। देन ऑप्शनल भी हो गया तो वेरी गुड। प्रीलिम्स के लिए अपने को कैसे भी करके जनवरी से शुरू करना ही होगा। और कम से कम आप प्रीलिम्स रेडी कब कहलाओगे? आप लोग प्रीलिम्स रेडी तब कहलाओगे जब आप लोगों ने अपने सभी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आपने पढ़ा है, उनको आपने एटलीस्ट 2 बार रिवाइज भी किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने सारे जो PYQs हैं वो सभी PYQs देखे हुए हैं। एटलीस्ट 2013 ऑनवर्ड्स आपको PYQs जो है वो देखने होंगे। इसके अलावा आपको MCQs की मॉक देनी होगी, और मॉक मैं हमेशा कहता हूं कि मॉक फिजिकल देनी है। और ये फिजिकल मॉक एटलीस्ट, ठीक है, फिजिकल मॉक एटलीस्ट आपको 20 तो भी देनी ही है मिनिमम। देखो 20 के नीचे मॉक देने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप लोग 20 के नीचे मॉक दे रहे हो, इसका मतलब है कि फिर वो नैया जो है वो उधर में डूबने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपका होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके करंट अफेयर्स भी आपको प्रिपेयर करने होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट बट नॉट लीस्ट CSAT भी करना होगा, क्योंकि लोग आजकल वहीं पर डूब रहे हैं। ओके, तब मैं कहूंगा प्रीलिम्स रेडी हो। और प्रीलिम्स रेडी के लिए आप लोग जनवरी से आपको लगना ही पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सर अब सवाल आता है कि अगर हमको प्रीलिम्स रेडी होना है एज वेल एज मेंस रेडी अगर होना है, तो हम लोग अभी से हमारा क्या प्लान रखें? तो मैं आपको अगर अभी से, मतलब ये एज आई सेड, ये वीडियो में शॉर्ट रखूंगा, एक बाद में हुआ तो लंबा वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना होगा कि आप ऐसा एक वीडियो चाहते हो। तो मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना होगा अगर आने वाले महीनों के अंदर में, और डेली आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए एटलीस्ट आने वाले कुछ ये सभी महीनों में, मैं आपको कहूंगा दिन में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेकर के चलो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स में क्या, 2 जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट और 1 ऑप्शनल का सब्जेक्ट लेकर के चलो। अगर आप मान लीजिए क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ओके, तो फिर तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय जो है वो इसके अंदर में जाएगा। तो क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो ज़्यादा समझ जाएगा कि भाई 4 घंटे आपका क्लास के गए और 2 घंटे उसके रिवीजन के, एज वेल एज 1 अगर ऑप्शनल कर रहे हो तो 2 + 3, 2 + 1 मतलब 3, तो टोटल जो है वो आप लोगों के लग जाएंगे 9 घंटे एनी हाउ। तो अभी से एवरीडे 9 घंटे एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको डालने ही डालने हैं, और आधा 1 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए रिजर्व रखिए। मतलब मिनिमम 10 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो फिर ऐसा एज्यूम हम लोग कर सकते हैं कि फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना। तो अभी एक अपना परफेक्ट शेड्यूल बनाइए। जो लोग वर्किंग है उनको थोड़ा सा अब सैटरडे संडे पर और हेवी काम करना होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मे भी थोड़ा सा कॉलेज में बंक वगैरह आपको मारने पड़ेंगे, लेकिन यही जो है वो सत्य है, और इस सत्य के हिसाब से अब आपको काम करना होगा। तो थोड़ा सा नवंबर दिसंबर के महीने में ऑप्शनल एज वेल एज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को खत्म करने पर पूरी अपनी एनर्जी लगा दीजिए। डेली करंट अफेयर्स करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहीं वीकली या मंथली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं तो उनको देख करके खत्म कीजिए, बिकॉज हमारे पास में समय का अभाव है।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा और आपको अगर कोई डिटेल में प्लान चाहिए डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में, और डेफिनेटली हमारे इन सभी ऑफर्स का लाभ लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली, एंजॉय।